नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर आप सभी का 1 है स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार। देखिए लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, तो इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते भी होंगे कि भारत का जो है 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में दूसरा। ठीक है, देखिए कहता है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो देशांतरीय एवं और अक्षांशीय के विस्तार में जो अंतर है वह 30 डिग्री का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि मानक मध्याह्न रेखा का जो मान होता है वह होता है 82, मतलब 82.5 डिग्री। आप सभी मान सकते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, तो 82.5 डिग्री दिया है। देख लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी होती है। तो दुगुनी होती है। क्या होता है, दुगुना बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आप सभी का, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है। तो उसे हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का डैश % है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8, उसका विश्व का यह है 2.4। ठीक है % भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से, ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग यहाँ पर जो आप सभी भरेंगे 8.4। ठीक है, उत्तर से लेकर 37 पॉइंट, देख लीजिए 37.6 उत्तर अक्षांश तथा तथा भी आ गया है। ठीक है, 68.7 पूर्व देशांतर से लेकर 97, ठीक है, 97.5 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, भारत में कुल डैश राज्य एवं डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 9। आगे देखिए, श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ। तो श्रीलंका जो हुआ वो मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर हम आप सभी को दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है मन्नार की खाड़ी से पाक जली संधि तक। ठीक है, यहाँ पर 5वें बार जगह शोक और कैलाश। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं जो हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत से निकलती है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कारण बताए यहाँ पर। आप फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। तो इसका कारण है यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है परंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है कम होते जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों। तो आप सभी इसके उत्तर में लिखेंगे, इसका कारण है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग। इसके निम्न कारण है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम देशांतर रेखा इतना डिग्री पूर्व में जो है वो, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग की अंतिम देशांतर रेखा इतना डिग्री पूर्व में है। ठीक है, इसमें लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। ये दूसरा कारण लिखेंगे, सूर्य पूरब में निकलता है तब पूरब समय आगे होगा पश्चिम की अपेक्षा। ठीक है, हर देशांतर रेखा का सूर्य निकलते समय 10 मिनट, ठीक है, का अंतर होता है। आप सभी ऐसे कर सकते हैं, 24 गुना 60/360। ठीक है, देख लीजिए इस समय सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अपेक्षा समय 2 घंटे पीछे है। प्रकार आप सभी का उत्तर है, आप सभी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब देख लेते हैं। कहता है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं वहीं दक्षिण राज्य के केरल निवासी में खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों। तो इसका कारण यह कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर 37.37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री इसको पढ़ते हैं, 37 डिग्री 6 रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरते हैं तथा विषुवत रेखा से यह काफी दूर है। ठीक है, तथा सूर्य की किरण यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है, फलतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। ठीक है,
और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल विषुवत रेखा की काफी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है, ठीक है, और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मी कस्बू, ठीक है, जम्मू कस्बू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल और किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? तो कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों और समुद्र से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा काफी लंबी है। लघु उत्तरीय प्रश्न तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार लिखे, ठीक है, क्रमता लिखना है तो उत्तर लिख लेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के सभी देशों के नाम इस प्रकार हैं, रूस है पहला, दूसरा है कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, आगे सातवां में आप सभी का भारत आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी अरब सागर में स्थित भारत के द्वीपीय समूह के नाम लिखे। तो बंगाल की खाड़ी के में स्थित द्वीपीय समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा मालदीव समूह है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में स्थलीय सीमा रेखा छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो स्थलीय रेखा जो छूता है उसका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? तो भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राज्य झारखंड, हरियाणा, दिल्ली तथा असम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल संधि क्या है? ठीक है, तो जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो दो सागरों को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, ठीक है। अब आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, कहता है कि भारत में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इसके समय क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके विस्तारीय सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, समय पर प्रभाव देशांतरीय रेखा के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटों का अंतर है। इन दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत का मानक देशांतर रेखा जो है, देशांतर मानक रेखा, ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी पर 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाते हैं, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश का 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है, 30 डिग्री 4 मिनट करेंगे तो 120 मिनट हुआ, अर्थात 2 घंटे हुए, यानी 2 स्थानों के समय 2 घंटों का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा 8 तो वहाँ पर 10, ठीक है, 2 घंटों का अंतर रहेगा। आगे देखिए मानचित्र कौशल में है, कहता है कि भारत के सभी राज्यों की राजधानी देखिए, मानचित्र को आप सभी को बनाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सभी राज्य की राजधानी के शासित प्रदेश का नाम, तट रेखा वाला राज्य लिखना है, सारा का आंसर जानते हैं। अब आप सभी को यहाँ पर जो है एक मानचित्र का फोटो यहाँ पर दे दिया, ठीक है। भारत के सभी राज्य की राजधानी यहाँ पर दर्शाई गई है। 5 नंबर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये सारा हम आप सभी को भी बताएंगे। तो आप जो है पर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहाँ पर राज्य एवं राजधानी का नाम दिया गया है। इसी प्रकार उस कॉलम में भी था, ठीक है। वहाँ पर एक लिखा था तो वहाँ पर बिहार, दूसरा लिखा था तो वहाँ पर असम, ठीक है, तीसरा था तो कर्नाटक, चौथा गुजरात, ऐसे लिखा था वहाँ पर भी। अब देखिए, अब आप सभी का आ चुका है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कवरत्ती, दमन द्वीप, दमन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इस प्रकार हम सातों जहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है 9, इसमें सारा का दे दिए हैं। ये देख लीजिए, आगे जो आप सभी का क्वेश्चन कह रहा था कि भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य का दक्षिण शीर्ष जो है वह कन्याकुमारी का है। आगे देख लीजिए, आगे आप सभी का था भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि को हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है, पाक जल संधि। भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित देशों से मिलकर बनता है। तो उत्तर पश्चिम मध्य से भारत, उत्तर में नेपाल, ठीक है, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश। इस प्रकार लिख लीजिएगा। सार्क सदस्य देश है तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव। इस प्रकार आप सभी का जो है ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। आप लोग अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।